नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हमारी खास पेशकश देवभूमि का दंगल में आपका स्वागत करता हूं। चुनाव से जुड़ी हुई तमाम खबरें, तमाम अपडेट्स, तमाम क्या क्या समीकरण बन रहे हैं, क्या क्या मुद्दे प्रदेश में नजर आ रहे हैं, ये सब आपको इस देवभूमि के दंगल में देखने को मिलेंगे। 2022 में कौन सी पार्टी जीतेगी, प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, इन तमाम बातों पर हम इस कार्यक्रम के दौरान नजर रखेंगे। अब जो सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं विधानसभा वाइज, आपको बताएंगे कौन सी विधानसभा में साल 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान क्या आंकड़े आए थे, कौन वहां पर चुनाव जीता था और इस बार कौन कौन दावेदार किस किस पार्टी से नजर आता है, पोस्टर बैनर में कौन कौन अपनी दावेदारी इस वक्त वहां पर कर रहा है, वो तमाम बातें आपको दिखाएंगे। इसके अलावा बताएंगे कि 3 वो बड़े मुद्दे कौन से विधानसभाओं के अंदर होने वाले हैं जिन पर जनता वोट देगी या फिर जिन पर जनता चाहती है कि उन मुद्दों पर बात की जाए। इसी सीरीज में आज हम सबसे पहले बात करेंगे घनसाली विधानसभा की। तो 9 घनसाली विधानसभा टिहरी जिले के अंदर आने वाली एक विधानसभा है। काफी दूरस्थ इलाके इसमें शामिल हैं, काफी पिछड़े इलाके इसमें शामिल हैं। इस वक्त जो घनसाली विधानसभा है वो एक सुरक्षित सीट है, आरक्षित सीट है, एससी सीट है और इस सीट पर भी नजरें काफी ज्यादा टिहरी जिले के अंदर रहती हैं। घनसाली विधानसभा के 2017 के क्या आंकड़े थे, चुनाव का रिजल्ट 2017 में क्या रहा, इस पर आप जरा नजर डालिए। तो 2017 के विधानसभा चुनाव में घनसाली विधानसभा में वोटिंग हुई थी कुल 44,794 वोट पूरी विधानसभा के अंदर पड़े थे। परसेंटेज इसका अगर हम निकालें तो 49.03% पोलिंग इस विधानसभा क्षेत्र में हुई थी, यानी कि 50% भी पोलिंग पूरी नहीं हुई। ये पोलिंग परसेंटेज ये भी दिखाता है कि कितना ज्यादा पलायन इस विधानसभा क्षेत्र से हुआ होगा। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शक्तिलाल शाह यहां पर चुनाव जीते थे, विनिंग कैंडिडेट थे। कुल वोट इनको पड़े थे 22,103 और इनका वोट प्रतिशत अगर हम निकालें तो वो 50.46% निकलता है, यानी कि 50.46% वोट शक्तिलाल शाह को यहां पर पड़े थे, बीजेपी के कैंडिडेट थे। दूसरे नंबर पर 2017 में इस विधानसभा क्षेत्र में धनीलाल शाह रहे थे, 10,450 वोट इन्हें पड़े थे। निर्दलीय चुनाव लड़े थे, कांग्रेस से दावेदारी कर रहे थे, कांग्रेस में एक बार फिर से शामिल हो चुके हैं। तीसरे नंबर पर यहां भीमलाल आर्या रहे थे, जिन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया था। 2012 में वो बीजेपी से जीते थे, 4,963 वोट भीमलाल आर्य को यहां पर पड़े थे। एक बार फिर से इनकी भी दावेदारी रहेगी। 2017 के विधानसभा चुनाव में अगर हम कुल प्रत्याशियों की बात करें तो 2017 के विधानसभा चुनाव में घनसाली विधानसभा क्षेत्र से 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। 8 लोगों के बीच चुनाव लड़ा गया और इसमें बीजेपी के शक्तिलाल शाह इस सीट को जीते थे। एक बड़ा अंतर हार जीत के अंतर में देखने को मिला था। तो ये तो बात थी घनसाली विधानसभा में 2017 के विधानसभा चुनाव में स्थिति क्या थी। अब हम अगर बात करें कि 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए कौन कौन घनसाली विधानसभा की सुरक्षित सीट से अपनी दावेदारी कर रहा है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस के कैंडिडेट कौन कौन नजर आ रहे हैं जो कि दावेदारी इस वक्त कर रहे हैं। कांग्रेस से अगर हम बात करें तो धनीलाल शाह इस सीट से एक बार फिर से दावेदारी कर रहे हैं। धनीलाल शाह 2017 का विधानसभा चुनाव भी लड़े थे, निर्दलीय हालांकि लड़े थे, उसके बाद उनकी वापसी कांग्रेस में हो गई थी। दूसरे नंबर पर पिछले विधानसभा चुनाव में ये रहे थे, 10,450 वोट इन्हें पड़े थे। इसके अलावा बात करें कांग्रेस से कौन कौन दावेदार है तो भीमलाल आर्य 2012 में भारतीय जनता पार्टी से विधायक यहां पर बने थे, उसके बाद पिछले चुनाव में हार गए थे, तीसरे नंबर पर रहे थे। एक बार फिर से दावेदारी कर रहे हैं, क्षेत्र में सक्रिय हो चले हैं। इसके अलावा दावेदारों पर नजर डालें तो कांग्रेस के अंदर से ही दिनेश लाल भी हैं, जो कि घनसाली की नैलचामी क्षेत्र से पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं। ये भी कांग्रेस से दावेदारी अपनी कर रहे हैं। एक और दावेदार कांग्रेस में यहां नजर आते हैं मकान बेसरियाल, जो कि समाज सेवी भी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं और ये भी दावेदारी कर रहे हैं। 2017 में भी ये UTRM से चुनाव यहां पर लड़ चुके हैं। अगला नाम आता है शूरवीर लाल का। घनसाली विधानसभा क्षेत्र में ये भी लगातार सक्रिय हैं। विधानसभा का चुनाव इन्होंने 2012 में लड़ा था, तब से लगातार सक्रिय हैं। कांग्रेस से इनकी भी दावेदारी नजर आती है। तो ये तो बात थी कांग्रेस के दावेदारों की कि कांग्रेस के दावेदार कौन कौन यहां पर नजर आते हैं। हालांकि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा इनमें से दावेदारों की संख्या कम या ज्यादा भी हो सकती है और इनमें से पार्टी किसी को भी टिकट दे सकती है। लेकिन फिलहाल जो लोग दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस से, उनके हमने आपको नाम बताए। अब बात करते हैं बीजेपी से, क्योंकि मौजूदा विधायक बीजेपी से ही यहां पर हैं। तो दावेदारों की लिस्ट बीजेपी से ये आप देखिए। सबसे पहला नाम इसमें आता है शक्तिलाल शाह का, जो बीजेपी के विधायक भी हैं। 2017 में यहां पर विधायक बने थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। 22,103 वोट इन्हें पड़े थे। काफी तरह से सुर्खियों में भी रहते हैं, काफ़ी कंट्रोवर्सी भी इनके साथ यहाँ पर जुड़ी रहती है। तो ये एक बार फिर से बीजेपी से दावेदारी करेंगे क्योंकि सिटिंग विधायक हैं। अब पार्टी ये डिसाइड करेगी कि सिटिंग विधायक का रिपोर्ट कार्ड क्या कुछ कहता है। तो शक्तिलाल शाह यहाँ से एक दावेदार बीजेपी से हैं।
दूसरा अगर हम बात करें तो दर्शन लाल आर्य जो कि बीजेपी अनुसूचित जाति की प्रदेश कार्यकारिणी में यहां पर सदस्य भी हैं और यहां से लगातार दावेदारी भी कर रहे हैं। तो दर्शन लाल आर्य भी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी में अपनी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इसके अलावा कौन नाम है? सोहन लाल खंडेवाल जो कि जिला उपाध्यक्ष हैं टिहरी गढ़वाल से बीजेपी उत्तराखंड में, ये लगातार ये भी यहाँ पर सक्रिय है। सोहन लाल खंडेवाल जो ये भी बीजेपी से इस वक्त अपनी दावेदारी कर रहे हैं। इसके अलावा क्या ये भी समीकरण बैठ सकते हैं कि घनसाली विधानसभा क्योंकि सुरक्षित सीट है और सुरक्षित सीट में बाहर से कोई पैराशूट कैंडिडेट आ जाए, इन संभावनाओं को भी फिलहाल नकारा नहीं जा सकता है क्योंकि हाल ही में पुरोला विधानसभा सीट से राजकुमार जो कि बीजेपी में शामिल हुए हैं वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे? क्या वो घनसाली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे? हालांकि ये फैसला पार्टी का होगा, अंतिम फैसला, लेकिन सुगबुगाहट इस तरह की भी नजर आती है, चाहे वो खजानदास जो कि राजपुर रोड सुरक्षित वो भी विधानसभा सीट है और पुरोला भी सुरक्षित विधानसभा सीट है, घनसाली भी सुरक्षित विधानसभा सीट है। ऐसे में बीजेपी का सर्वे क्या कुछ कहता है? पार्टी के किस कैंडिडेट पर जनता भरोसा जता रही है और अगर नहीं जता पा रही तो क्या कोई पैराशूट कैंडिडेट घनसाली विधानसभा में देखने को मिलेगा? ये भी संभावनाएं बनी हुई हैं। चलिए अब नजर डालिए उत्तराखंड क्रांति दल से दो प्रत्याशी यहां पर टिकट के दावेदार हैं यूकेडी से। इसमें एक कमल दास हैं जो कि भूतपूर्व सैनिक हैं, घनसाली विधानसभा से उक्रांत के सदस्य हैं और ये भी यूकेडी से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। यूकेडी से ही दूसरा नाम संदीप आर्य का है, ये उक्रांत गढ़वाल मंडल आईटी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं, ये भी इस वक्त उत्तराखंड क्रांति दल से यहां पर दावेदारी कर रहे हैं। अब यूकेडी के बाद बात कर लेते हैं अन्य दावेदारों की। तो इसमें आम आदमी पार्टी जो कि प्रदेश में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रही है, तो आम आदमी पार्टी से यहां पर दिनेश भजनियाल का नाम भी सामने आ रहा है जो कि दावेदारी इस वक्त अपनी घनसाली विधानसभा क्षेत्र से कर रहे हैं। दिनेश भजनियाल इससे पहले बीजेपी से जुड़े हुए थे, यहां पर प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष थे और बीजेपी को झटका देते हुए आम आदमी पार्टी का दामन इन्होंने थामा था। इनकी भी दावेदारी आम आदमी पार्टी से है। इसके अलावा पिंगल दास हैं, ये भी आम आदमी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। इनमें टिकट आम आदमी पार्टी किसको देगी वक्त बताएगा, लेकिन दावेदारी फिलहाल सभी लोग बड़ी मजबूती के साथ अपनी कर रहे हैं। तो ये दावेदारों की एक मोटी मोटी लिस्ट थी जो हमने आपको बताई। इसके अलावा जैसे जैसे चुनावी समर आगे बढ़ेगा, पारा चढ़ेगा, वैसे वैसे इन दावेदारों की संख्या में इजाफा भी हो सकता है क्योंकि 2022 में हर कोई ये चाहता है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़े और विधायक बने। हालांकि टिकट किसे मिलेगा ये उनकी पार्टियां तय करेंगी। तो ये तो थी बात कि विधानसभा चुनाव 2022 में घनसाली के इस विधानसभा क्षेत्र से कौन कौन किस किस पार्टी में टिकट को लेकर दावेदारी कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इस विधानसभा क्षेत्र के 3 बड़े मुद्दों के बारे में। तो ये इस विधानसभा के 3 बड़े मुद्दे, इनमें सबसे पहला मुद्दा पलायन को लेकर है क्योंकि घनसाली विधानसभा में काफी दूरस्थ क्षेत्र भी आते हैं और जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा 2017 के विधानसभा चुनाव में मात्र 49% वोटिंग यहां पर हुई थी। तो बाकी के लोग वोट क्यों नहीं डाल पाए, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह कि आधे लोग पलायन कर चुके हैं। पलायन जो कि दूसरे जिलों में भी, दूसरे पहाड़ी क्षेत्रों में भी एक बड़ा मुद्दा है, तो घनसाली विधानसभा में भी एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा बड़ा मुद्दा घनसाली विधानसभा क्षेत्र का स्कूलों की बदहाली। स्कूलों की बदहाली अन्य क्षेत्रों में भी है, लेकिन घनसाली विधानसभा क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों में भी हमने आपको रिपोर्ट्स दिखाई थी जिसमें कि अखोड़ी क्षेत्र में स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती के लिए वहां पर जो अभिभावक हैं उनके द्वारा आंदोलन किया गया था। और इसी तरह से घनसाली विधानसभा के कई दूरस्थ इलाके ऐसे हैं जहां पर स्कूलों में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है, कई स्कूलों में टीचर नहीं है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा इस विधानसभा क्षेत्र का है। तीसरा बड़ा मुद्दा इस विधानसभा क्षेत्र का स्वास्थ्य सुविधाएं। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए घनसाली के दूरस्थ इलाके के लोगों को घनसाली के मुख्य बाजार तक में भी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। नई टिहरी के बौराड़ी अस्पताल या तो फिर देहरादून, ऋषिकेश इन्हें रेफर होना पड़ता है। तो स्वास्थ्य भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा। ये 3 बड़े मुद्दे इस विधानसभा क्षेत्र के, कौन कौन दावेदारी किस किस पार्टी से कर रहा है। तो ये तो थी बात 2017 के विधानसभा चुनाव में घनसाली विधानसभा का क्या रिजल्ट रहा, इस बार कौन कौन किस किस पार्टी से अपनी दावेदारी कर रहा है और क्षेत्र के घनसाली विधानसभा क्षेत्र के 3 बड़े मुद्दे क्या क्या हैं। 2022 के चुनाव की इस कवरेज के दौरान आपको ये भी बताएंगे हम ग्राउंड पर जाकर के कि धरातल पर स्थितियां क्या कुछ घनसाली विधानसभा क्षेत्र में हैं, कितना काम पिछले विधायक के द्वारा यहां पर किया गया, कितने काम से लोग यहां पर संतुष्ट हैं, क्या क्या काम होना चाहिए, क्या क्या मुद्दे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आपको दिखाते रहेंगे, लोगों से बातचीत भी वहां पर करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगली रिपोर्ट में फिर से हाजिर होंगे एक अगली विधानसभा का समीकरण लेकर के। आप देखते रहिए संवाद 365। आप भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि क्या स्थितियां आपके विधानसभा क्षेत्र में हैं, कौन कौन प्रत्याशी आपको लगते हैं, और अगर आप घनसाली विधानसभा क्षेत्र के हैं तो आप ये भी बता सकते हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या और बड़े मुद्दे हैं। इसी तरह से बाकी विधानसभाओं का भी विश्लेषण करेंगे। आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। सब्सक्राइब हमें कर लीजिए और तमाम जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हमारे नीचे टिकर पर चल रहे हैं आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।